एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम देखेंगे अलंकारों के भेद। यहाँ से प्रश्न बनता है, टेस्ट में बना भी था, तो हमें अलंकारों के भेद को पूरा तैयार कर जाना है। परिभाषा हमने एक वीडियो में देखा था, तो परिभाषा आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। और ये छोटा सा वीडियो है अलंकारों के भेद पे। हम विस्तृत नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि छोटा छोटा ही करके इसको बताएंगे तो ये याद होगा। ठीक, विस्तृत भी पढ़ लिया जाएगा, पर ये आपको कुछ प्रमुख अलंकार हैं जिनके भेद याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा, आप इसको लिख लीजिएगा और लिख के एक जगह फिर याद कर लीजिएगा, तो आपको सुविधा होगी याद करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो हम देखेंगे कि अलंकार के ही कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। प्रश्न बनेगा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे 3 होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। फिर आपसे प्रश्न बनेगा कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ये अनुप्रास के 5 भेद हो गए। फिर है आपका यमक अलंकार। प्रश्न बनेगा कि यमक अलंकार के कितने भेद हैं, तो हमें बताना है कि यमक अलंकार के 3 भेद हैं। आदिपद यमक, मध्यपद यमक और अंतपद यमक। तो यमक अलंकार के 3 भेद हैं। फिर आपसे प्रश्न बनेगा रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, तो रूपक अलंकार के भी 3 भेद हैं। यमक के भी 3 भेद, रूपक के भी 3 भेद। रूपक के 3 भेद कौन कौन से हैं, तो पहला है सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक, तीसरा है पारंपरिक रूपक। रूपक के 3 भेद, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। फिर है आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने? तो 4 भेद होते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, गम्योत्प्रेक्षा। तो ये आपको ध्यान देना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के 4 भेद होते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, गम्योत्प्रेक्षा। फिर आपका अगला अलंकार है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो उल्लेख अलंकार के 2 भेद होते हैं। प्रथम उल्लेख, द्वितीय उल्लेख। उल्लेख अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2, प्रथम उल्लेख एवं द्वितीय उल्लेख। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 7 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान देना। इनके अतिशयोक्ति के आपको 7 भेदों को नहीं जानना है, वो नहीं पूछेगा, बस आपको ये जानना है कि अतिशयोक्ति अलंकार का 7 भेद होता है। फिर विभावना है। विभावना का भी ध्यान देना है कि 6 भेद होता है। विभावना अलंकार का कितना भेद? 6 भेद। फिर है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। फिर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। इसके कई भेद बताए गए हैं, लेकिन प्रमुखतः इसके 3 ही भेद होते हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। तो ये आपको ध्यान देना है। इन सभी की परिभाषा हमने एक वीडियो में देखा था, आप वहाँ से परिभाषा अगर देखना हो तो देख सकते हैं। इसका उदाहरण भी हम देखेंगे। ठीक, ये पेपर की तैयारी की जा रही है। विस्तृत हम अलंकार नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ा जाएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल तो पेपर की दृष्टि से हमें ऐसे छाट छाट के चीज़ों को पढ़ना है, तो आसानी से अब आप लोगों को याद हो जाएगा। ऐसे देखिए कितना आसान हो गया ये। अलंकार के कितने भेद? 3 भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5 भेद। यमक अलंकार के कितने भेद? 3 भेद। रूपक अलंकार के कितने भेद? 3 भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद? 4 भेद। उल्लेख अलंकार के कितने भेद? 2 भेद। अतिशयोक्ति अलंकार के कितने भेद? 7 भेद। विभावना अलंकार के कितने भेद? 6 भेद। असंगति अलंकार के 3 भेद। उपमा अलंकार के भी 3 भेद। तो बस इतना ही। ठीक,
अगर अलंकारों का आपसे भेद पूछना चाहेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब याद हो जाएगा। मुझे तो बस इसी वीडियो में ही याद हो गया और आप लोगों को ये वीडियो सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और अगले वीडियो के साथ। अगर आप UP TGT की तैयारी करना चाहते हो, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें।